आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो लगातार जब से इसकी नोटिफिकेशन आई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा रोष है इसको लेकर। उनका ये कहना है कि अभी कोविड की सिचुएशन से वो भर कर बाहर नहीं आए, तो और ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है अब जिस तरह से 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज प्रॉपर्टी टैक्स है क्या और इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है एडवोकेट जुल्करनैन शेख। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जुल्कर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए, अभी जिन लोगों को पता नहीं है एक्चुअल प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहते हैं, तो इसको सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स है क्या। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जैसा कि नोटिफिकेशन आया है फरवरी 2023 में जो नोटिफिकेशन आया है, और जिसके अंतर्गत जो हमारा टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स है 1 अप्रैल से हर प्रॉपर्टी जो भी म्यूनसिपल एरिया में आती है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, उस पे एज़ पर द एक्ट 5% और 6%, यानी कि 5% का टैक्स लगेगा रेजिडेंशियल पर प्रॉपर्टी पे और 6% का टैक्स जो है लगेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, और ये लागू होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से। ये अभी की जो नोटिफिकेशन आई है। अब उसमें क्या है कि वैल्यू डिटर्मिनेशन करने के लिए कि प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा, टैक्स असेसमेंट वैल्यू जिसको ये कह रहे हैं कि 5% ऑफ टैक्स असेसमेंट वैल्यू या 6% ऑफ टैक्स असेसमेंट वैल्यू। ठीक है, ये एक कम्बरसम प्रोसेस है जो कि एक आम नागरिक को तो इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, और कानून पे कानून लाया जा रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो चीज़ें यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को उम्मीद थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमें ये लाभ होगा या ये लाभ होगा, तो लाभ की तो कहीं कोई बात हो नहीं रही, अलबत्ता हानियाँ गिनाई जा रही हैं। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हम पे लगाया जा रहा है, ये उन्हीं जो डिसएडवांटेजेस हुई हैं, ये उसी में एक मज़ीद इजाफा है। तो इसमें भी कोई क्राइटेरिया है कि किन किन लोगों पे लगेगा, या कितनी उनकी ज़मीन होगी या कितनी प्रॉपर्टी होगी, उसके अकॉर्डिंगली होगा? देखिए, इसमें इन्होंने मापदंड जो लिया है वो लिया है टैक्स असेसमेंट वैल्यू। उसमें 9 कंपोनेंट है, जिनको 9 कंपोनेंट का मल्टीप्लायर करके, जिसमें अलग अलग है, ताकि आपका फ्लोर एरिया कितना है, आप रेजिडेंशियल पर्पस खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पसेस, इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज करके एक टैक्स असेसमेंट वैल्यू निकाली जाएगी। ये हर एक प्रॉपर्टी पे लागू है, जो चाहे आपके रेजिडेंशियल है चाहे आपका कमर्शियल है। जो आपकी पहली स्लैब बनेगी वो बनेगी 3 साल के लिए, और जो कॉन्टीन्यूसली इजाफा होता जाएगा 3 साल के बाद। वो टैक्स का आज अगर 5% है, कल 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, तो कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की। तो और जिस हिसाब से देखिए, ये जो टैक्स है या मॉनिटरी जो भी डिसीजन है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है। हमारी यहाँ पे आज आप देख लीजिए, 2014 के बाद आज हम 2023 में हैं, अभी तक कहीं इलेक्शंस नहीं है। हम एक सबसे, इंडिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एंड वी आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर नॉट हैविंग डेमोक्रेटिक सेटअप हेयर। आज यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक शासन है, उनकी जो मर्जी आ रही है वो कानून निकाले जा रहे हैं। अब आज के टाइम पे कहीं कोई सा भी सेक्टर आप देख लीजिए, लोगों की आमदन कम है, तो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से देना है? यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो पुश्तैनी नहीं चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि लोग नए नए घर बना रहे हैं, उसी घर में दादा से लेके पोते तक एक ही घर में रहते हैं। जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम ही लिमिटेड है, तो वो क्या करें? प्रॉपर्टी टैक्स जो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये क्यों ज़रूरी रहता है? क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी है, लेकिन वहाँ पर एक गवर्नमेंट है जो उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है, आप डिसीजन जो भी लेती है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर एक प्रॉपर जो है गवर्नमेंट नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये ज़रूरी क्यों होता है, क्यों टैक्सेस जो है वसूला जाता है लोगों से? देखिए, मैं आपको बताऊँ, टैक्स लेना या टैक्स देना, हम इसके खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जो भी सिटीज़न है वो टैक्स नहीं दे। टैक्स देना एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो भी कानून बनाया जाता है वो आम आदमी के हित के लिए बनाया जाता है, ना कि उसको दबाने के लिए बनाया जाता है। और आम आदमी का हित कौन देखेगा? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट देखेगी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, ना कि एक ब्यूरोक्रेट बैठेगा जिसको कोई लेना देना ही नहीं है कि आम लोगों की क्या सेंटिमेंट्स है। इस टाइम पे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बैठी हुई है, वो आप they are unaware of the sentiments of the people, they are unaware of the topography, demography of the people, they don't know कि किस घर में यहाँ पे किस तरह का सेटअप चल रहा है। So that is why we have a democratic setup। यहाँ तो आप एक डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं, तो फिर तो जो कानून आ रहा है सर मत थे। लेकिन आप अगर आप डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जो कानून बनता है वो आम आदमी की
अच्छाई के लिए बनता है, उसके हित के लिए बनता है, ना कि उसको और मज़ीद दबाने के लिए। तो ये जो है ये बिल्कुल ही सरासर एक ड्रकोनियन एक्ट है और देखिए मेरी बात आप ये समझ लीजिए कि जो आम आदमी होता है उसकी कहाँ ये सारी चीज़ें पता है कि टैक्स असेसमेंट वैल्यू जिस क्या तरह से है। लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है कि इस पे रोक लग सकती है? देखिए जहाँ तक कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि किस पार्टी की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि अपने सिटीजन्स का ध्यान रखे। और अगर एक सेंटीमेंट है, अगर एक असेसमेंट है आम लोगों के बीच इस टैक्स एक्ट के तहत अगर रोष है, तो नेचुरली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको इस बारे में विचार करना चाहिए और इस एक्ट को रिव्यू करने की, रिकॉल करने की बेहद ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुल्करनैन शेख जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर से ब्रीफ किया कि प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, और अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बनी, इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से इलेक्टेड एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इस चीज़ का डिसीजन लेती है और लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये भी इन्होंने पूरी तरीके से बताया। अगले बढ़ने का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।